मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देखकर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने इस लड़के का असली नाम सोनू है और इसका और एक वीडियो मेरे पास है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो पूरा देखना और संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच में कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला आप लोग करना, लेकिन वीडियो आप लोग पूरा देखना। आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है। और संदीप माहेश्वरी सर से मेरा एक शिकायत है, वो शिकायत मैं आप लोग को बताऊंगा। संदीप माहेश्वरी का बहुत पहले एक वीडियो डाला गया था यूट्यूब में, जिन्होंने खुद उसने एक कहानी बताई थी। वो कहानी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने एक बार सुना तो दूसरी बार सुनना, 100 बार सुना तो 101 बार सुनना, लेकिन इसको पूरा सुनना, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का और संदीप माहेश्वरी का असली सच आज आप लोग को पता चलेगा। वीडियो देखिए। एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा सा पिंजरा लिया, उसके अंदर 5 बंदरों को रख दिया और वहां पर एक सीढ़ी लगा दी। उस सीढ़ी के टॉप पर कुछ केले रख दिए। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता केलों तक पहुंचने के लिए, तो ऊपर से ठंडे पानी की बारिश करने लग जाता। तो जैसे ही वो ठंडा पानी गिरता उस बंदर के ऊपर जो कि सीढ़ी पर चढ़ रहा था, वो फटाफट से नीचे आता तो पानी बंद हो जाता। फिर दोबारा से कोई और बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता उन केलों तक पहुंचने के लिए, दोबारा से यही होता। दोबारा से ऊपर से ठंडे पानी की बारिश होती, वो बंदर जैसे नीचे आता दोबारा से बारिश बंद हो जाती। तो बंदरों ने इसका मतलब ये निकाला कि जैसे ही कोई भी सीढ़ी पर चढ़ता है तो ऊपर से ठंडा पानी गिरता है। फिर उसके बाद में जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता तो बाकी के बंदर सब इकट्ठे होकर के उसको पकड़ते, उसको मारते, उसको पीटते और उसको नीचे गिरा देते। फिर दोबारा कोई कोशिश करता, दोबारा उसके साथ भी ऐसा ही होता। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन 5 बंदरों में से एक बंदर को उस पिंजरे में से निकाला और उसकी जगह एक नए बंदर को उस पिंजरे के अंदर डाल दिया। अब उस बंदर को नहीं पता था कि यहां पर क्या खेल चल रहा है। उसको जैसे ही सीढ़ी के ऊपर वो केले नजर आए, वो फटाफट से उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा। अब की बार साइंटिस्ट ने कोई बारिश नहीं करी, लेकिन फिर भी जो बाकी के बंदर थे उन्होंने इसको पकड़ा, सीढ़ी से नीचे उतारा और मारते पीटने लग गए। इस बंदर को समझ नहीं आया कि मेरे को क्यों मारा जा रहा है, तो उसने दोबारा कोशिश करी। जैसे उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा से उन 4 बंदरों ने वही किया। तो अब इस नए बंदर के दिमाग में क्या बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो मार पड़ती है। उस सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है और क्यों मार पड़ती है वो उसको नहीं पता था, बट उसके दिमाग में ये बैठ गया कि इस सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, ना किसी को चढ़ने देना है। फिर दोबारा से उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो पुराने 4 बंदर थे उसमें से एक बंदर को निकाला और एक नए बंदर को उसकी जगह पर डाल दिया। अब इस नए बंदर ने भी वही किया जो इससे पहले वाले ने किया था, यानी कि वो भागता हुआ गया, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, उन केलों तक पहुंचने की कोशिश करी, बाकी 4 इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसको मारा पीटा, सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा उसके साथ यही हुआ और अब इस बंदर के दिमाग में भी यही बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। फिर साइंटिस्ट ने एक एक करके जो पुराने 3 बंदर बचे हुए थे उसमें से भी एक एक करके उन बंदरों को निकाला और उनकी जगह पर 3 नए बंदर आ गए। अब ये 5 बंदर नए थे और किसी को भी ये नहीं पता था कि उस सीढ़ी पर चढ़ना मना क्यों है, लेकिन उन सबके दिमाग में बैठा हुआ था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था, जबकि अब कोई ठंडे पानी की बारिश भी नहीं हो रही थी। वो चाहते तो आराम से सीढ़ी पर चढ़ते, केले तोड़ते और आपस में बांट करके खा लेते। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है, यानी कि इंसानों के साथ भी होता है। हजारों साल पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज होता है जिसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन वो वजह खत्म होने के बाद भी वो प्रथा चलती रहती है, वो रीति रिवाज चलते ही रहते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है ये पूछने की कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस सबको ये पता होता है कि ऐसा ही होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि वो बंदरों का एक्सपेरिमेंट, उसमें तो बेचारे बंदर हैं, जानवर हैं, उनको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। लेकिन अगर हम इंसान होने के बावजूद भी क्वेश्चन ना करें तो हमारे में और जानवरों में क्या फर्क है, सोचिए। अरे वाह, संदीप सर ने क्या कहानी सुनाई है। सब मिलकर ताली बजाओ इनके लिए। I got broads in Atlanta, just to the lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back. यूट्यूब में जो इतना बड़ा बखेड़ा हुआ है जिस लड़के सोनू के लिए, उसका दूसरा पहलू तो आपने देखा ही नहीं। सबसे पहले आप उसका वीडियो देखिए, फिर आपको इसका दूसरा पहलू समझ में आएगा। बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम ज्वाइन करा था क्योंकि ना जो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसमें ना मेरे को प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा था। जो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं सीए कर रहा हूँ, मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज़ दिख नहीं रही थी। तो मैंने ना बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनियर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनियर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था मेरे को। मैंने वो जब देखा, हाँ यही मेरे को यही सीखना था, मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। फिर मतलब फिर बात आई यहाँ पैसे की दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत। मैं देखो नॉर्मल फैमिली जैसे मैं होता पर्सनली, तो मेरा हम जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जैसे आप देख सकते हो मेरा ये वर्क स्टेशन है, जैसे मैं गीता पढ़ता हूँ ये सब चीज़ें, और ये मेरी मतलब ये कमरा जहाँ पर मैंने बैठ के पढ़ाई करी है, और ये एक चेयर है जिस पर मैंने बैठ के पढ़ाई वगैरह करा है। ये सब ये दुकान वगैरह इसमें बैठ के मैंने पढ़ाई करी है। आप देख सकते हैं ये दुकान वगैरह ये, और ये गीता वगैरह इसमें पढ़ता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ मैं कभी जब टाइम मिलता है, और ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब मेरी ऐसी मतलब जर्नी ऐसी रही 30 दिन की जर्नी, मतलब जहाँ पर बैठने ने ट्रेनिंग ली है। तो और विदिन 4 डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज़ के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वो नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं। विदिन 4 डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी।
देख सकते हो आप। और मैं अब टीम से क्वालिफाइड हूँ। टीम से मतलब द मिलीनियर्स क्लब, जहाँ जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को। 3 हेलो संदीप सर, आपका तो ये लड़का सर यहाँ आके ही पिचक गया। कुछ लोग कहेंगे कि इसे जबरदस्ती या फोर्सफुली इस वीडियो को बनाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने भी इसकी छाती पे मूंग नहीं डाला। और मेरा शिकायत सिर्फ संदीप सर से है कि संदीप सर, आपने जो कहानी बताई थी अभी, सर इसमें आपने कितना अच्छा ज्ञान दिया था, कितना अच्छा मोटिवेट किया था लोगों को। लेकिन सर इसे जब खुद की लाइफ में अप्लाई करने की बारी आई तो आप सर क्यों पीछे हट गए? आपने कहा था कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए, तो सर आपने बिंद्रा सर से क्वेश्चन क्यों नहीं किया? वो तो आपके यूट्यूब चैनल पे भी आने के लिए तैयार थे कि संदीप भाई मैं आपके यूट्यूब चैनल में जाकर आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। सर आप इतने सही हो तो आपने सर क्यों उन्हें नहीं बुलाया अपने चैनल पे? किस बात का डर था सर? ऊपर से आपने ये कहा कि बिंद्रा सर ने मुझे लीगल नोटिस भेजने की धमकी दी है, तो सर वो लीगल नोटिस कहाँ है? दिखाइए ना सर। अगर वो उसकी नोटिस आपने नहीं भेजा था तो उसमें सर कुछ प्रूफ तो होगा ना, जो लीगल नोटिस भेजने की आपको धमकी दी थी। लोगों को दिखाइए ना सर, क्यों अपने पीछे हट रहे हो? दूसरी बात ये है सर कि हम आपको बस इतना ही बताना चाहते थे कि सर आप उससे क्वेश्चन कीजिए, उससे पूछिए, ताकि सच हम लोग के सामने आए। और दूसरी बात यह है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जितना ज़्यादा हो सके इसे वायरल कर दो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे जानने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।